Hello everyone, welcome to my channel Goodness Pharmacy. Today we will discuss about the topic sedatives and hypnotics. Sedative is a drug that produce a calming or quietening effect and reduce excitement. It may induce drowsiness. Sedatives वो ड्रग्स होती हैं जो हमारी बॉडी को काम करती हैं, शांत करती हैं और बॉडी रिलैक्स करती हैं, एक्साइटमेंट को कम करती हैं. इट में इंड्यूस ड्राउजीनेस, इससे बॉडी में सुस्ती आ जाती है, मतलब बॉडी काम हो जाती है. Second is hypnotic. Hypnotic is a drug that induce sleep resembling natural sleep. Hypnotics वो ड्रग्स होती हैं जिससे स्लीप होती है, मतलब नींद आती है. Both sedation and hypnosis may consider at different grade of CNS depression. नेक्स्ट आता है इसका क्लासिफिकेशन. इसको टू टाइप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज बार्बिचुरेट एंड सेकंड इज बेंजोडाइजिपीन. बार्बिचुरेट में 3 कैटेगरी हैं: लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स. इसके बार्बिचुरेट की जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है वो है फिनोबार्बिटोन. शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स में ब्यूटोबार्बिटोन एंड पेंटोबार्बिटोन आती हैं. थर्ड इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स, थायोपेंटोन एंड मीथोहेक्सेटोन. सेकेंड कैटेगरी आती है बेंजोडाइजिपीन्स. इसमें थ्री कैटेगरीज हैं: हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी एंड एंटी कन्वर्जन. हिप्नोटिक्स में डायजिपाम, फ्लुराजिपाम एंड नाइट्राजिपाम, एल्प्राजोलम. सेकेंड इज एंटी एंजाइटी. इसमें ड्रग्स आती हैं डायजिपाम, क्लोरडायजिपोक्साइड, ऑक्साजिपाम, लोराजिपाम. एंड एंटी कन्वर्जन ड्रग्स में आती हैं डायजिपाम, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम. थर्ड कैटेगरी आती है न्यूअर नॉन बेंजोडाइजिपीन हिप्नोटिक्स. जो न्यू कैटेगरी में आते हैं, नॉन बेंजोडाइजिपीन कैटेगरी है ज़ोपिक्लोन, ज़ोल्पिडम एंड ज़ेलिप्रोन. सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स. इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेंजोडाइजिपीन. ये इसी का सब पार्ट है जो क्लासिफिकेशन में पढ़ा है. Benzodiazepines में chlordiazepoxide was the first benzodiazepine to be introduced into the clinical medicine in 1961. सबसे पहले जो ड्रग यूज की गई थी, जो फर्स्ट बेंजोडाइजेपिन थी, वो थी क्लोरडायजिपोक्साइड सिंस 1961. इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखें. The most important action of benzodiazepine are on the CNS and include, जो मेन एक्शन रहता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होता है. इसमें कौन कौन से एक्शंस होते हैं? फर्स्ट आता है सिडेशन एंड हिप्नोसिस. Benzodiazepine hasten the onset of sleep and increase the duration of sleep. Sedation hypnosis करता है, मतलब स्लीप इंड्यूस करता है किसी भी पेशेंट पे, और जो उसकी स्लीप होती है वो नेचुरल स्लीप से रिजेंबल करती है, मतलब ऑलमोस्ट जो नेचुरल स्लीप होती है वही स्लीप होती है इस ड्रग को लेने के बाद में. सेकेंड आता है एनेक्सोलाइटिक और एंटी एनेक्साइटी इफेक्ट. Benzodiazepine reduce anxiety and aggression and thus produce a calming effect. जो एनेक्साइटी प्रॉब्लम रहती है, जैसे घबराहट होने लगती है और टेंशन रहती है, वो कंडीशन कहलाती है एनेक्साइटी. तो बेंजोडाइजेपिन जो है बॉडी को काम करती है एंड एनेक्साइटी को रिड्यूस करती है. एल्प्राजोलम हैज एडिशनल एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी. इसमें ड्रग आती है एल्प्राजोलम, इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी रहती है, वो एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी शो करता है. थर्ड इज मसल रिलैक्सेंट एक्शन. बेंजोडाइजेपिन रिड्यूस मसल टोन बाय अ सेंट्रल एक्शन. बेंजोडाइजेपिन जो है मसल टोन को रिड्यूस करती है, मतलब बॉडी में जो मसल्स होती है उसे रिलैक्स करती है, जिससे बॉडी काम हो जाती है. नेक्स्ट सेक्शन आता है एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट. बेंजोडाइजेपिन इंक्रीज द सीजर थ्रेशोल्ड एंड एक्ट एज एंटी कन्वर्जेंट. जो जब फिट्स वगैरह की कंडीशन रहती है, एपिलेप्सी की कंडीशन आती है, जब पेशेंट को दौरे वगैरह पड़ने लगते हैं, तो उस कंडीशन में भी इस ड्रग को लिया जाता है. तो ये क्या रहता है, सीजर्स के थ्रेशोल्ड को कम करती है. डायजेपिन इज यूज्ड इंट्रावेनसली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस. एक कंडीशन रहती है एपिलेप्सी के, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस, एब्सेंस सीजर, मायोक्लोनिक सीजर्स. तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं एपिलेप्सी के, जो हम इन फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे. तो इसमें ये ड्रग्स होती हैं जो एपिलेप्सी के कंडीशन में यूज करते हैं और फिट्स को ये कंट्रोल करती हैं. तो दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ बेंजोडाइजेपिन. नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो उसका मोड ऑफ एक्शन है कि किस तरीके से बेंजोडाइजेपिन्स और बार्बिचुरेट जो है हमारी बॉडी में एक्शन करती है. बेंजोडाइजेपिन बाइंड टू अ गाबा रिसेप्टर, जैसे डायग्राम में शो है. ये है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाइलिपिड लेयर है, उस पर ये रिसेप्टर है, इसे बोलते हैं गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल रिसेप्टर. इसमें क्या होता है,
ये 5 सब यूनिट का बना हुआ होता है, इसे बोलते हैं पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। जैसे कि बताया, बेंजोडाइजिपिन बाइंड टू द गाबा रिसेप्टर, बेंजोडाइजिपिन जो है वो गाबा रिसेप्टर से बाइंड करती है। द सब यूनिट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म अ पेंटामेरिक ट्रांसमेम्ब्रेन एनायन चैनल गेटेड बाय द प्राइमरी लिगेंड GABA and modulated by the secondary ligand which is includes the benzodiazepine। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, जैसे ये क्या है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। पेंटामेरिक मतलब होता है इसके 5 सब पार्ट्स होते हैं, इसे 5 सब यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा एंड अल्फा बीटा, तो दीज आर द 5 सब यूनिट्स ऑफ दिस रिसेप्टर। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो प्राइमरी साइट रहता है वो रहता है गाबा का, जिसमें गाबा के बाइंड करेगा। और जो सेकेंडरी साइट्स हैं उसमें आती है, जैसे ये वाला साइट्स पे बेंजोडाइजिपिन बाइंड करती है और इस साइड पे बार्बिचुरेट बाइंड करता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी साइट है जो गाबा की है, और ये दोनों जो है सेकेंडरी साइट्स हैं जिसपे बेंजोडाइजिपिन एंड बार्बिचुरेट बाइंड करती है। Only the alpha and beta subunit are required for a GABA action, and most likely the binding for a GABA is located on the beta subunit. Simple इसमें क्या होता है, जैसा कि डायग्राम में है, इसमें क्या होता है, जो बीटा रिसेप्टर है उस पर गाबा के बाइंड करता है। गाबा इज गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड, ये एक एसिड है जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेगुलेटिंग द क्लोराइड चैनल। क्लोराइड आयन चैनल को रेगुलेट करता है। जब गाबा आके बाइंड करेगा तब क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएंगे और क्लोराइड जो है वो सेल के बाहर से मतलब अंदर आने लगेगा, क्लोराइड का ट्रांसफर होने लगेगा इंट्रासेलुलर। सेल क्लोराइड जो है वो इंट्रासेलुलर आने लगेंगे, जिससे क्लोराइड की कंसंट्रेशन जो है वो सेल में बढ़ जाएगी, जिससे सेल में क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो बॉडी रिलैक्स कर जाएगी, मसल रिलैक्स करेंगी। ठीक है, जब बॉडी रिलैक्स कर जाएगी तो उससे क्या होगा, हमें सेडेशन होने लगेगा एंड हिप्नोसिस की कंडीशन आ जाएगी। तो वही चीज है, तो गाबा जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेगुलेटिंग द क्लोराइड आयन चैनल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे बेंजोडाइजिपिन, ये बेंजोडाइजिपिन साइट है जिसपे अल्फा गामा साइट जो है जिसपे बेंजोडाइजिपिन आके बाइंड करती है। जैसे डाइजिपाम बेंजोडाइजिपिन कैटेगरी की है, तो डाइजिपाम आके जब इस पर बाइंड करेगी तो क्या करेगा, ये गाबा को फैसिलिटेट करेगा, मतलब गाबा को बाइंड करवाएगा बीटा चैनल से, बीटा रिसेप्टर से। उसके बाद क्या होगा, क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएंगे, क्लोराइड का ट्रांसफर हो जाएगा इनसाइड द सेल, जिससे क्लोराइड की कंसंट्रेशन जो है आयंस की वो बढ़ जाएगी और सेल जो है रिलैक्स कर जाएगी। तो यही चीज दे रखा है इसमें, schematic depiction of GABA A benzodiazepine receptor chloride channel complex. The chloride channel is gated by the primary ligand GABA and GABA A receptor located on the beta subunit. Beta subunit पर GABA A receptor होता है जिसपे आके बाइंड करता है GABA और क्लोराइड चैनल ओपन हो जाते हैं। The benzodiazepine receptor located on the interface of alpha and GABA subunit modulated GABA receptor in each direction. तो वही है, जब बेंजोडाइजिपिन अपने अल्फा और गामा सब यूनिट पे आके बाइंड करेगा, देन गाबा जो है वो अपने बीटा सब यूनिट से आके बाइंड करता है। एगोनिस्ट लाइक अ डाइजिपाम, तो 3 कंडीशन दे रखी हैं। जैसे ये जो है डाइजिपाम, वो क्या है, एगोनिस्ट है जो इस एक्शन को बढ़ा रहा है, मतलब गाबा की बाइंडिंग को फैसिलिटेट कर रहा है, गाबा की बाइंडिंग को इंक्रीज कर रहा है। ओके, सेकंड इसमें ड्रग दे रखी है, इसमें डीएमसीएम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द इनवर्स एगोनिस्ट लाइक डीएमसीएम हिंडर गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग। तो डीएमसीएम जो है एक इनवर्स एगोनिस्ट है, मतलब डाइजिपाम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, जो क्या करता है, गाबा की बाइंडिंग नहीं होने देता है। जब गाबा की बाइंडिंग नहीं होगी तो क्लोराइड चैनल भी ओपन नहीं होंगे। उसके बाद थर्ड ड्रग दे रखी है फ्लूमेनाजिल। फ्लूमेनाजिल जो है ये क्या है, एक एंटागोनिस्ट है, वही इसका सेम वर्क रहता है। वो क्या करता है, गाबा के बाइंडिंग को रोकता है, जिससे क्लोराइड चैनल ओपन नहीं होते हैं। तो सिंपल दे रखा है, डाइजिपाम जो है ये एगोनिस्ट काम करता है, मतलब जो गाबा की बाइंडिंग को फैसिलिटेट कर रहा है, बढ़ा रहा है। और फ्लूमेनाजिल एंड डीएमसीएम दीज आर द एंटागोनिस्ट जो डाइजिपाम की एक्टिविटी को कम कर रहे हैं। तो ये हो गया, ये था हमारा बेंजोडाइजिपिन का मोड ऑफ एक्शन। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं तो बार्बिचुरेट, अल्फा बीटा साइड पे बार्बिचुरेट आके बाइंड करती है, तो ये भी क्या करती है, गाबा की एक्शन को फैसिलिटेट करती है, मतलब गाबा को बाइंड करवाती हैं, जिससे क्लोराइड जो है, क्लोराइड चैनल जो है ओपन हो जाता है और क्लोराइड का ट्रांसफर जो है स्टार्ट हो जाता है। वही है, द बार्बिचुरेट रिसेप्टर लोकेटेड ऑन alpha and beta subunit also facilitate GABA and is capable on opening of chloride channel directly as well. Okay, बिक्यूकुलिन ब्लॉक गाबा ए रिसेप्टर। तो यहाँ पे देखो बार्बिचुरेट का एक इनिबिटर दे रखा है, एक एंटागोनिस्ट दे रखा है, वो है बिक्यूकुलिन जो गाबा रिसेप्टर को इनिबिट करता है। वाइल पिक्रोटॉक्सिन ब्लॉक द क्लोराइड चैनल, पिक्रोटॉक्सिन जो है वो क्लोराइड चैनल को ब्लॉक करता है, मतलब क्लोराइड चैनल को ओपन नहीं होने देता है।
ब्यूटिक्यूलिन जो है वो गाबा की बाइंडिंग नहीं होने देता। दोनों तरफ से देखें तो क्लोराइड चैनल को ओपन नहीं होने देंगे, जिससे क्लोराइड का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसमें ये डायग्राम के थ्रू में समझा। ये गाबा बाइंडिंग साइट है बेंजोडाइजिपिन एंड बार्बिट्रेट। तो बेंजोडाइजिपिन एंड बार्बिट्रेट दोनों का ही मोड ऑफ एक्शन इस डायग्राम में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ बेंजोडाइजिपिन। इसके यूजेस क्या हैं? फर्स्ट इज इंसोमिनिया। जब इंसोमिनिया की कंडीशन में यूज करते हैं इसे, जब नींद नहीं आती है उस कंडीशन में। इन एंजाइटी स्टेट एज एंटी कन्वर्जेंट, मसल रिलैक्सेंट, एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, मतलब एनेस्थेसिया से पहले भी इसको दिया जाता है। नेक्स्ट आता है एडवर्स इफेक्ट्स। बेंजोडाइजिपिन आर जनरली वेल टॉलरेटेड। इसके जो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स रहते हैं, दीज आर ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, एमनेसिया। एमनेसिया मीन्स मेमोरी लॉस, वीकनेस, हेडेक, ब्लर विजन। एटेक्सिया, एटेक्सिया मतलब बॉडी मूवमेंट जो लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट। डे टाइम सेडेशन, मतलब दिन के टाइम पे सुस्ती आने लगती है। इम्पेयर्ड मोटर कोऑर्डिनेशन सच एज ड्राइविंग स्किल्स। बेंजोडाइजिपिन्स लेने के बाद में जनरली ऐसा होता है कि जो हमारा मोटर कोऑर्डिनेशन है, मतलब जो मोटर नर्व्स वगैरह होती हैं वो वर्क नहीं कर पाती हैं, उनका कोऑर्डिनेशन जो है बिगड़ जाता है, जिससे कुछ ड्राइविंग वगैरह में प्रॉब्लम आती है। जब बॉडी का पार्ट जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, मोटर नर्व्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगी, तो ड्राइविंग के टाइम पे प्रॉब्लम आती है। इसलिए बेंजोडाइजिपिन लेने के बाद में कभी भी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। ओके, सो दीज आर साइड इफेक्ट्स ऑफ और एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बेंजोडाइजिपिन्स। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद बार्बिट्रेट्स। Barbiturates are derivative of barbituric acid and were the largest group of hypnotic in clinical use until the 1960s. Barbiturates जो है वो derive हुआ है, एक acid है, that is barbituric acid, जो से as a hypnotic use किया जाता है since the 1960s से इसे use कर रहे हैं। इसके बाद आता है इसका pharmacological action। इसका mechanism of action मैंने ऊपर इसका discuss कर लिया है। Pharmacological action क्या है? Barbiturates are general depressant for all excitable cells. The CNS is most sensitive. Barbiturate generally क्या होता है? डिप्रेशन का काम कर रहा है, क्योंकि CNS डिप्रेसेंट ही है। ठीक है, इसके लिए CNS ही मेन सेंसिटिव होता है। तो फर्स्ट आता है CNS। बार्बिट्रेट प्रोड्यूस डोज डिपेंडेंट इफेक्ट। बार्बिट्रेट जो है डोज के अकॉर्डिंग अपना इफेक्ट शो करते हैं। सिडेशन, फर्स्ट अगर हम इसे कम डोज पे लेते हैं तो सिडेशन कॉज करेगा, डोज बढ़ाने पे स्लीप, देन एनेस्थेसिया, देन हायर डोज जब हम इसे लेते हैं तो पेशेंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है। तो वही दे रखा है सेडेटिव डोज, स्मॉलर डोज ऑफ लॉन्गर एक्टिंग बार्बिट्रेट। मतलब जो लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्रेट की अगर हम स्मॉल डोज ले लेते हैं तो वो काम करती है सेडेशन का, एंजाइटी से रिलीफ देती है, ड्राउजीनेस कॉज करती है। सेकेंड इज एनेस्थेसिया। हायर डोज ऑफ बार्बिट्रेट प्रोड्यूस जनरल एनेस्थेसिया। अगर हम बार्बिट्रेट की डोज बढ़ा देंगे तो वो एनेस्थेसिया की तरह काम करेगी। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट आर यूज इंट्रावीनसली फॉर दिस इफेक्ट। जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं वो भी एज आईवी से यूज करते हैं, तो वो एनेस्थाइज कर देती हैं। नेक्स्ट आता है इसका एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट। ऑल बार्बिट्रेट हैव एंटी कन्वर्जन एक्शन। सारे बार्बिट्रेट्स में एंटी कन्वर्जन एक्शन रहता है, जैसा फिनोबार्बिटोन एंड मीफोबार्बिटोन स्पेसिफिक एंटी कन्वर्जन एक्टिविटी के रिस्पॉन्सिबल हैं और ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी में इसको यूज किया जाता है। तो ये तीन एक्शंस थे, सिडेशन, एनेस्थेसिया एंड एंटी कन्वर्जन इफेक्ट, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्शन करते हैं। सेकेंड इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या एक्शन रहता है? ये रेस्पिरेशन को डिप्रेस कर देते हैं। हाई डोज जब लेने पे ये रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है उसको पैरालाइज कर देते हैं एंड कैन बी फेटल। ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है, इसलिए हाई डोज जो है वो रेस्पिरेटरी सेंटर को पैरालाइज कर देता है। थर्ड इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। Hypnotic dose of barbiturate produces slight reduction in BP and heart rate as seen during natural sleep. तो CVS पे एक्शन रहता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं, जिससे हार्ट रेट भी कम हो जाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है स्केलेटल मसल्स। हायर डोज ऑफ बार्बिट्रेट्स डिप्रेस द एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसा पहले भी बताया है, स्केलेटल मसल को रिलैक्स करते हैं, मसल रिलैक्सेंट होती है, जिससे बॉडी काम होती है, बॉडी रिलैक्स होती है। तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शंस थे। नेक्स्ट आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। Barbiturates as are well absorbed from the GIT. They are widely distributed in body. The rate of entry into the CNS is dependent on lipid solubility. CNS में entry lipid solubility पे depend करती है। अगर इसकी lipid solubility अच्छी होगी तो ड्रग जो है वो CNS में enter कर जाएगी।
The highly lipid soluble barbiturate like thiopentone have a fast onset of action, while less lipid soluble one like pentobarbital take a longer. सिंपल, जिसकी सॉलिबिलिटी जितनी अच्छी होगी जैसे थायोपेंटोन, उसका एक्शन जल्दी होगा, और जिसकी लिपिड सॉलिबिलिटी जितनी कम होगी लाइक पेंटोबार्बिटोन, उसका एक्शन उतना ही टाइम लेगा, मतलब बॉडी में उसका जो एक्शन है वो देर में आएगा. Phenobarbital enter very slowly. Barbiturates cross placenta and secreted in milk. Barbiturates जो है वो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाते हैं, मिल्क में सिक्रेट होते हैं, मदर मिल्क में, कैन प्रोड्यूस इफेक्ट्स ऑन फीटस, और ये फीटस को भी इफेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं बार्बिट्रेट्स के एडवर्स इफेक्ट. हैंगओवर वाज कॉमन आफ्टर द यूज ऑफ बार्बिट्रेट एज हिप्नोटिक, क्योंकि बार्बिट्रेट जो है जनरली एज अ हिप्नोटिक यूज किया जाता है, मतलब स्लीपनेस कॉज करते हैं, इसलिए इससे हैंगओवर भी हो सकता है. ऑन रिपीटेड यूज दे एक्यूमुलेट इन द बॉडी, अगर हम बार बार इसको यूज करेंगे तो हमारी बॉडी में ये इसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा और टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस फॉल हो जाएगी. मेंटल कंफ्यूजन, इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस एंड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में आता है, क्योंकि इससे हैंगओवर हो रहा है और स्लीपीनेस कॉज कर रहा है, तो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी इससे हो सकते हैं. बार्बिट्रेट कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेस हो जाता है, एंड हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन लाइक स्किन रैशेस, स्वेलिंग ऑफ आईलिड्स एंड लिप्स. ठीक है, तो ये हमारे एडवर्स इफेक्ट्स है. नेक्स्ट आते हैं यूजेस. इसे यूज करते हैं एज एनेस्थेसिया, एंटी एपिलेक्टिव, नियोनेटल जॉइंटिस, नियोनेट्स में जॉइंटिस होती है उस कंडीशन में भी बार्बिट्रेट्स को यूज करते हैं. सेडेशन एंड हिप्नोसिस एंड प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन. सो इट इज ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक, दैट इज बेंजोडाइजिपीन्स एंड बार्बिट्रेट्स. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट इज व्हाट आर द सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स. जैसा ये बताया, इसको डिफाइन करना है सिंपल, सेडेटिव क्या होते हैं एंड हिप्नोटिक क्या चीज है. सेकेंड इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बेंजोडाइजिपीन. शॉर्ट नोट देना है बेंजोडाइजिपीन पे, मतलब बेंजोडाइजिपीन का क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन और यूजेस एंड एडीआर. थर्ड इज गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स. क्लासिफिकेशन देना है इसमें सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स का, इसमें पूरा आ जाएगा बार्बिट्रेट्स एंड बेंजोडाइजिपीन जो क्लासिफिकेशन बताया था. Fourth is give the mode of action of benzodiazepine. Benzodiazepine का mode of action with the help of diagram. Diagram के help से पूरा explain करना है. And last question is give a detailed note on pharmacological action of barbiturates. Barbiturates के जो pharmacological actions है उसको पूरा डिटेल में explain करना है. I hope आपको टुडे का आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड समझ में आया होगा. अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ. Thank you and see you soon.